हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में साथियों। आज हम पढ़ने वाले पोर्टिकल की मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों, जो आपके हर एग्जाम में बार बार और हजारों बार रिवाइज होते रहते हैं और आगे भी रिवाइज होते रहेंगे साथियों। जो आपके लिए ये वीडियो फायदेमंद रहेगा साथियों। जो मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, आप चाहो तो साथ साथ में टेस्ट भी लगा सकते हो कि आपके 100 में से कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं साथियों। आप चाहो तो ये सब कुछ वगैरह कर भी सकते हो साथियों। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। यदि आपको थोड़ा सा भी वीडियो भी अच्छा लग जाए, शेयर जरूर से जरूर कर देना साथियों। अब देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रस्ताव किस देश के साथ में लिया गया है। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है एकल नागरिकता। आखिर ये किस देश के साथ में लिया गया। अमेरिका हो जाएगा, रूस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा या ब्रिटेन हो जाएगा साथियों। आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा साथियों आंसर, बताइए, जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश कीजिए। और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपसे पूछा जाए मूल कर्तव्य या पंचायती राज पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, रूस होना चाहिए, रशिया होना चाहिए, सोवियत संघ होना चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए जर्मनी जर्मनी के बारे में पूछा जाए तो आपातकाल हो जाएगा। अगर आपसे ब्रिटेन के आधार पर पूछे जाए तो दोहरी कार्यपालिका अपने किसके देश के साथ में ली गई है, तो ब्रिटेन देश के साथ में ली गई है, यानी कि यूके के साथ में ली गई है साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अनुमूलन किस अनुच्छेद में लिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है अस्पृश्यता, यानी कि छुआछूत। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है, 18, 17, 19 या 21। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, वास्तव में ये आसान क्वेश्चन है लेकिन हर बार ये बच्चों का गलत होता है साथियों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 अनुच्छेद हो जाएगा। 17 में क्या होता है, खतरा होता है और इस कारण पर बोलते हैं अछूआछूत अपन बोल सकते हैं साथियों। अगर आपसे पूछा जाए उपाधियों का अंत, जो अपने राजा महाराजा है वो अपने सामने क्या लगाते हैं, राजा महाराजा लगाते हैं, जो अपने अनुच्छेद 18 के तहत उसको समाप्त कर दिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 19, इसमें स्वतंत्रता का उन्मूलन मिलता है साथियों। और यहाँ पे लिखा गया 21, और यहाँ पे जीने का अधिकार मिलता है साथियों, जो अपने जापान देश के साथ ये प्रेरणा ली गई साथियों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 17 हो जाएगा। खतरा हो जाएगा, छुआछूत का अंत होना चाहिए साथियों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में कौन से भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके संविधान की आत्मा पूछा गया है। बताइए साथियों क्या हो जाएगा आंसर। नीति निर्देश तत्व हो जाएगा, उद्देशिका हो जाएगा, अनुसूचियां हो जाएगी या अनुच्छेद हो जाएगा साथियों। अब आपसे पूछा गया संविधान की आत्मा पूछा गया है। बताइए क्या होगा आंसर। और इसका आंसर हो जाएगा उद्देशिका हो जाएगा या प्रस्तावना हो जाएगा साथियों। किसने कहा था, यह अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो मूल अधिकारों को कहा गया था। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा साथियों। ये आपसे पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर का नाम पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मूल अधिकार होना चाहिए। और अनुच्छेद पूछा जाए तो 32 होना चाहिए साथियों। ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वास्तव में क्या कहा गया है, संविधान की आत्मा कहा गया है, उद्देशिका को कहा गया है और प्रस्तावना को कहा गया है साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात की जाए कुल अनुच्छेद कितने होते हैं, ये अपने 395 अनुच्छेद होते हैं साथियों। अगर बात की जाए अनुसूचियां, ये कुल कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट। और मूल संविधान में कितनी थी, ये केवल 8 ही थी साथियों। अगर देखा जाए नीति निर्देश तत्व संविधान के कौन से भाग में मिलता है, तो चौथे भाग में मिलता है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए
तो 36 से लगा के 51 अनुच्छेद के तहत ये अपने नीति नेतृत्व मिलते हैं साथियों। जो कौन से देश के साथ में लिया गया है? आयरलैंड देश के साथ में लिया गया है साथियों। आपको हर क्वेश्चन और हर ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए, तब जाके आप एग्जाम फाइट कर सकते हो साथियों। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर कर देना साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में ये सब कुछ अगर आपको मिल जाएगा साथियों। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में उद्देश्यता में संशोधन किया गया, यानी कि प्रस्तावना में संशोधन कौन से अनुच्छेद के तहत किया गया था? बताइए 73, 72, 42 या 83 क्या हो जाएगा साथियों आंसर? बताइए पहली बार किया था और अंतिम बार किया गया था, उद्देश्यता में संशोधित किया गया था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे साथियों। बताइए वह 3 शब्द कौन से हो जाएंगे? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देना है साथियों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन के तहत ये अपने उद्देश्यता में 3 शब्द जोड़े गए थे साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी साथियों, और इसके द्वारा ये किया गया था साथियों। यदि आपने आंसर सी नंबर दिया है तो बिल्कुल सही आंसर है, और इसके अलावा आपने ये तीनों दिए है तो बिल्कुल गलत है साथियों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। अभी मैंने आपको बताया था कुल अनुसूचियां कितनी है। बताइए क्या लिखा गया साथियों? यहां पे लिखा गया मूल संविधान में। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, 9, 10, 12 क्या होगा साथियों आंसर? और यहाँ पे भी लोग कंफ्यूज होते हैं साथियों, वो मैं आपको बता दूंगा। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 8 होना चाहिए। यहाँ पे शब्द यूज किया गया है मूल अधिकार किया गया है, यानी कि जब संविधान बना था और उस समय अनुसूचियां कितनी थी, और उस समय केवल 8 ही अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी हो जाएगी? 12 अनुसूचियां हो जाएगी साथियों। ये आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत के मूल अधिकार में कितनी अनुसूचियां शामिल की गई थी? तो 8 होना चाहिए। वर्तमान में या मूल अधिकार में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 होनी चाहिए साथियों। ये आपके 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आपने 8 दिया उत्तर तो बिल्कुल सही और सत्य है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रधानमंत्री को किसके पद के हटाने का अधिकार प्राप्त हुआ है? वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के पद को हटाने का अधिकार किसे प्राप्त हुआ गया है? प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को, संसद को, या अपने संसद के अध्यक्ष को? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? बताइए साथियों। और ये अपने हटा सकता है, संसद अपने हटा सकती है, राष्ट्रपति को हटा सकती है। किसके द्वारा हटा सकती है? महाभियोग के द्वारा ये हटा सकती है। यदि आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो 61 अनुच्छेद हो जाएगा। और ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई साथियों। ऐसे ही आपकी क्वेश्चन पूछा जाता है। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, जिसमें 2 दल होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। 2 संसदों के द्वारा ये सारा कुछ प्रक्रिया महाभियोग के द्वारा हटाई जा सकती है, जो अपने 61वें अनुच्छेद में मिलती हैं साथियों, जो अपने अमेरिका से ये लिया गया प्रावधान। वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये राष्ट्रपति है ना, ये भी अपने अमेरिका से लिया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आसान क्वेश्चन है। बताइए सभापति आपसे पूछा गया है। सभापति जब भी आपसे पूछा जाए तो ये राज्यसभा का हो जाएगा। अगर आपसे अध्यक्ष पूछा जाए तो ये लोकसभा का होना चाहिए, तो ये लोकसभा का होना चाहिए साथियों। ऐसे ही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताइए राज्यसभा का सभापति कौन हो जाएगा? क्या भारत का न्यायवादी होना चाहिए, पीएम होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, या उपराष्ट्रपति होना चाहिए? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा, जो राज्यसभा का सभापति कहलाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और तीनों सेना का अध्यक्ष कौन कहलाता है? ये अपने कहलाता है राष्ट्रपति कहलाता है साथियों। और
लोकसभा का अध्यक्ष कौन सा कहलाता है? तो स्पीकर कहलाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे शब्द यूज किया गया है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, पीएम की होनी चाहिए। सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है और आसान क्वेश्चन है। 35, 21, 30 या 25 होना चाहिए। बताइए साथियों इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो अपने नरेंद्र मोदी जी है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यदि आपको पीएम बनना है तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 30 आयु होनी चाहिए। यदि आप 30 वर्ष के हो तब आप पीएम के लिए दावेदार बन सकते हो साथियों। यदि आप 21 वर्ष के हो तब आप मतदान भी कर सकते हो साथियों। यदि आप 35 वर्ष के हो तब आप राष्ट्रपति बन सकते हो साथियों। यदि आप 25 वर्ष के हो तो लोकसभा और राज्यसभा में आप इलेक्शन लड़ भी सकते हो। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा साथियों। आपका बिल्कुल सही और सत्य होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? यानी कि ये अपने धन विधेयक है, ये कहाँ पे परिभाषित किया गया है? आसान क्वेश्चन है। बताइए साथियों क्या होगा? 112, 110, 52 या 141? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? बताइए धन विधेयक कहाँ पे प्रतिपादित किया गया है, कहाँ पे परिभाषा लिखी गई है? ये आपसे सीधा ही और आसान क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए जरूर, सोचिए जरूर इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 110 अनुच्छेद हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। अगर बात की जाए धन विधेयक सर्वप्रथम कौन से सभा में आता है साथियों? तो लोकसभा में ये सर्वाधिक पहले आता है और सर्वाधिक शक्ति अपने लोकसभा के पास में होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा ही जाता है। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद तो ये 110 अनुच्छेद हो जाएगा। और ये धन विधेयक सर्वप्रथम कौन से सभा में आता है? तो लोकसभा में आता है साथियों। और ज़्यादातर शक्ति किसके पास में होती है? लोकसभा के पास में होती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यदि दोस्तों आपको मेरा कंटेंट और मेरी मेहनत आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइबर कर देना साथियों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए यदि आपको राज्यसभा का सदस्य बनता है तो आपको न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35, 30, 45 या 25? बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है। क्या हो जाएगा? 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष अपने पीएम की भी होती है और अपने राज्यसभा का भी होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किस व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? यहाँ पे शब्द यूज हुआ है लोकसभा। लोकसभा में न्यूनतम आयु आपसे पूछा गया है। राज्यसभा मैंने आपको अभी बताया 30 वर्ष होना चाहिए। बताइए लोकसभा में कितनी होना चाहिए? 25, 35, 30 या 21? बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए साथियों। सॉरी 25 वर्ष होना चाहिए साथियों। ठीक है ना, 25 वर्ष होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं संसद की कार्यपालिका प्रथम घंटा क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम घंटा है जो संसद का क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है, शून्यकाल कहलाता है या गणपूर्ति कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है साथियों। आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम घंटा क्या कहलाता है? और इसका आंसर क्या हो जाएगा? जरूर से जरूर बताइए और जरूर से जरूर सोचिए क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो अपने मेरिट डिसाइड करते हैं साथियों। अगर बात की जाए पहला घंटा हो जाएगा, प्रथम काल हो जाएगा या प्रथम पर्सन हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या हो जाएगा? पर्सन काल हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा में किसे चुना गया था? यहाँ पे शब्द यूज हुआ है स्थायी अध्यक्ष। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? के बी मुखर्जी हो जाएगा, डॉक्टर सचिनानंद हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, या बी एन राव हो जाएगा साथियों। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए स्थायी सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा साथियों, जो अपने स्थायी सदस्य बनते हैं और भारत की प्रथम राष्ट्रपति भी बनते हैं साथियों। अगर यहाँ पे अस्थायी शब्द आपसे पूछा जाता तो डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा हो जाता साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? सचिनानंद सिन्हा को चुना गया था साथियों। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा में सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था तो बी एन राव जी को नियुक्त किया गया था। ऐसे ही आप याद रख सकते हो साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान कब स्वीकारा गया था? आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है कब स्वीकारा गया था, और यह स्वीकार गया था 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया था, अंगीकार किया गया था, सारा कुछ वगैरह किया गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश के साथ में लिया गया है या प्रेरणा किस देश के साथ में ली गई है? यहाँ पे शब्द यूज हुआ है मूल कर्तव्य। बताइए किस देश के साथ ये प्रेरणा ली गई? रूस, कनाडा, साउथ अफ्रीका या फ्रांस हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे यह है मूल कर्तव्य जो अपने संविधान के 51A में मिलता है साथियों। अगर आपसे भाग पूछा जाए तो भाग 4 हो जाएगा। क्या आपसे पूछा जाए मूल संविधान में क्या ये मूल कर्तव्य पहले से थे? नहीं, ये पहले से नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए थे साथियों। कौन सी समिति के द्वारा जोड़े गए थे? सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये जोड़े गए थे साथियों। और ये प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ये अपने रूस से ली गई साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? रूस हो जाएगा साथियों। और ये वाले क्वेश्चन आपसे हर बार आपसे पूछे भी जाते हैं साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद है और कुल कितनी अनुसूचियां? बताइए सिंपल क्वेश्चन है। कुल कितने अनुच्छेद है और कुल कितनी अनुसूचियां है? बताइए। ये आपके सामने पड़े 4 ऑप्शन, इसका आंसर बिल्कुल सही और सत्य देना चाहिए। और इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया है मूल अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगर अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में कुल कितने अनुच्छेद हो जाएंगे और कुल कितने अनुसूचियां हो जाएगी, तो 395 तो अनुच्छेद हो जाएंगे और 12 अपने अनुसूचियां हो जाएगी साथियों। ये मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान की बात कर रहा हूँ। अगर आपसे मूल अधिकार पूछा जाए, सॉरी, अगर आपसे मूल संविधान पूछा जाए तो अपने 395 अनुच्छेद हो जाएंगे और अपने 8 अनुसूचियां हो जाएगी साथियों। ऐसे आप याद रख सकते हो और ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे भ्रमित हो जाते हैं साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है साथियों? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता हो जाएगा, दोहरी नागरपालिका हो जाएगा, या राज्य की नागरपालिका हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं होगा साथियों। आसान क्वेश्चन है और ये प्रेरणा कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई साथियों। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता होनी चाहिए साथियों। और इसका मतलब क्या होता है? यही होता है जैसे आप यूपी के हो साथियों और आपके पास यूपी का कोई आधार कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है जो अपने ऑल इंडिया में सारे में लागू हो जाएगा साथियों। और यह होता है अपने एकल नागरिकता होती है। और दोहरी नागरिकता यही होती है यदि आप यूपी के हो, यदि आपके पास यूपी का कोई आधार कार्ड है या वोटर कार्ड है जो अपने केंद्र सरकार में लागू नहीं होगा, किसी भी प्रकार से नहीं होगा। केंद्र सरकार का अलग से आपको आधार कार्ड बनाना पड़ेगा या वोटर आईडी कार्ड बनानी पड़ेगी। और ये अपने ऐसा अपने भारत में नहीं होता, एकल नागरिकता हो जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप समझ गए होंगे कि एकल नागरिकता क्या होती है और दोहरी नागरिकता क्या होती है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
राज्य में नीति नेतृत्व के सिद्धांत में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, और ये किसने अनुच्छेद के तहत ये इनको जोड़ा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये जोड़ा गया था। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 21। क्या होगा साथियों आंसर? यदि आपको नीति नेतृत्व का भाग और अनुच्छेद याद है तब आप आराम से निकाल सकते हो साथियों। अगर भाग पूछी जाए तो 4 भाग हो जाएगा, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 36 से लगाकर 51 अनुच्छेद हो जाएगा। और इनमें से कौन सा आ रहा है? ये अपने अनुच्छेद 51 आ रहा है साथियों, जो अपने किससे संबंधित हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित हो जाएगा। जो ये किसके द्वारा ये जोड़ा गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये जोड़ा गया था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए नीति नेतृत्व, और ये प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? ये अपने आयरलैंड से ली गई थी साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपसे सीधा ही पूछा जाता है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले आपके 18 में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप जरूर से जरूर कमेंट कर देना साथियों। यदि आपके 18 में से आपके 16 सही हो रहे हैं तब आपकी तैयारी और भी अच्छी है। यदि आपके 18 में से 18 सही हो रही है तो आपकी बहुत ही ज़्यादा तैयारी शानदार चल रही साथियों। आपको यहाँ पे कंटिन्यू रखना पड़ेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अपने 19 नंबर क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति के उनके कार्यकाल समाप्ति से पूर्व उसे पद से हटाने जा सकता है। बताइए किसके द्वारा ये हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति है, उनके 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले उनको हटाया जा सकता है। कौन से प्रक्रिया के द्वारा उनको हटाया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, ये आपके सामने पड़े 4 ऑप्शन, और इसका आंसर आपको बिल्कुल सही और सत्य देना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका आंसर हो जाएगा महाभियोग के द्वारा इनको हटाया जा सकता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। और ये प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई साथियों। जब ये महाभियोग लगता है उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है, और ये अपने किसी भी संसद में लागू हो सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी में भी ये प्रस्तुत हो सकता है, और दोनों की सहमति के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो ये अनुच्छेद 61 के तहत ये सारा कुछ मामला होता है साथियों, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के द्वारा किस सदन के द्वारा प्रभावित किया जाता है? यानी कि इसका मतलब यह है, अनुच्छेद 61 के द्वारा महाभियोग किस सदन में लाया जाता है साथियों। और मैंने आपको अभी भी बताया था, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे निम्न सदन हो चाहे उच्च सदन हो, किसी भी संसद में लाया जा सकता है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद में किसी में लाया जा सकता है, और इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया भी जाता है। और ये प्रेरणा कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रपति है जो अपना स्वयं के इच्छा के अनुसार किसे अपने देता है साथियों। आसान क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति हो जाएगा। यहाँ पे अपने राष्ट्रपति होता है और यहाँ पे अपने उपराष्ट्रपति होता है। जब भी अपने राष्ट्रपति किसी भी प्रकार के कोई पद से हटाना चाह रहा है या खुद ही हटना चाह रहा है तो ये त्यागपत्र अपने किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। और अपने उपराष्ट्रपति यदि स्वयं ही अपनी इच्छा से हटना चाह रहा है तो ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है साथियों। लेकिन प्रधानमंत्री होता है वो अपने यहाँ पे होता है साथियों, जो अपना त्यागपत्र केवल अपने राष्ट्रपति को दे सकता है साथियों। ये आप चीज़ नोट रखना साथियों, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? क्या राष्ट्रपति होता है? क्या उपराष्ट्रपति होता है? क्या प्रधानमंत्री होता है? क्या मुख्य न्यायाधीश होता है साथियों? बताइए मुखिया कौन सा होता है केंद्र सरकार का?
और इनका मुखिया हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री होता है, पीएम होता है साथियों। जो वास्तव में केंद्र सरकार का वास्तविक संस्थापक यही होता है, लेकिन दिखावटी कौन होता है? राष्ट्रपति अपना होता है साथियों, जो अपने पीएम के कहने पे सारा कुछ उगर कार्य करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पे शब्द यूज हुआ है मंत्रिमंडल। ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? और ये वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपसे हर बार आपसे पूछा भी जाता है। क्या अनुच्छेद 352(3) में किया गया है? क्या अनुच्छेद 352(5) में किया गया है? क्या अनुच्छेद 452(3) में किया गया है? क्या अनुच्छेद 304 में किया गया है साथियों? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रिमंडल का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है साथियों? और ये मंत्रिमंडल किसकी होती है? पीएम की होती है साथियों। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा 352(3) में किया गया है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपसे हर बार आपसे पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? 352(3) हो जाएगा, यानी कि ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपने ये वाला आंसर बिल्कुल सही दिया है, तब आपकी तैयारी शानदार और सुपर है साथियों। वास्तव में आपकी तैयारी बहुत शानदार और सुपर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है साथियों? यहाँ पे शब्द यूज हुआ है सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है, राष्ट्रपति होता है, कानून मंत्री होता है, या भारत के सोशलिस्ट जनरल होते हैं साथियों? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा महान्यायवादी होता है साथियों, जो वास्तव में सर्वोच्च न्याय विधि अधिकारी होता है साथियों। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन ये सिफारिश कौन करता है? पीएम और उनके मंत्रिमंडल के द्वारा ये सिफारिश सारी की जाती है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? महान्यायवादी हो जाएगा साथियों। और ये वाले ऐसे क्वेश्चन है जो आपके हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी साथियों। यदि आपको ऑल हिस्ट्री और जियोग्राफी के नोट्स चाहिए तब आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर भी डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे शब्द यूज हुआ है लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? क्या 550 होनी चाहिए, 545 होनी चाहिए, 530 होनी चाहिए, या 552 होनी चाहिए? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और यहाँ पे आंसर हो जाएगा 552 होनी चाहिए, अधिकतम होनी चाहिए साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उन सदन का सदस्य नहीं होता है साथियों? बताइए। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राज्यसभा हो जाएगा, लोकसभा हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगी, या विधानसभा हो जाएगी? यानी कि संसद में ऐसा कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है साथियों? आपसे यही क्वेश्चन तो पूछा गया है। और संसद किसे बनता है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के द्वारा ये बनता है साथियों। अब आपसे पूछा गया सदन, तो ये दोनों में से एक होना चाहिए साथियों। अगर आपसे पूछा है लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो स्पीकर होता है, जो ये अपने इसका ही सदस्य होता है। लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो अपने उपराष्ट्रपति होता है साथियों, जिसे क्या कहते हैं? सभापति कहते हैं, जो इनमें से नहीं होता है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? इसका अध्यक्ष होता है सभापति कहलाता है साथियों। लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष कौन कहलाता है? स्पीकर कहलाता है साथियों। और ये दोनों के दोनों अपने है ना, विधान परिषद और विधानसभा ये राज्यों में लागू होते हैं साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में वर्तमान कितने सदस्य हैं साथियों? बताइए। अभी आपके वर्तमान में कितने सदस्य हो जाएंगे? अभी क्या कह रहे हैं? बीजेपी कह रही है 400 पार
कह रहे हैं साथियों। बताइए क्या ये वास्तव में 400 से पार हो जाएगा या नहीं होगा? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर देना है। आंसर नहीं, आपके विचार आपको देने पड़ेंगे कि 400 से ऊपर ये बीजेपी जाएगी या नहीं जाएगी साथियों। तभी अपन को पता चलेगा कि वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं साथियों। ठीक है ना? ये अपन को ये डिलीट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सदनीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश के साथ में लिया गया है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट है। जो अपने संसद में शून्यकाल चलता है, जो अपने किस देश के साथ में लिया गया है? क्या अमेरिका हो जाएगा, क्या रूस हो जाएगा, भारत हो जाएगा, क्या जर्मनी हो जाएगा साथियों? शून्यकाल किससे संबंधित हो जाएगा? किससे ये प्रेरणा ली गई है? शून्य का मतलब अपन बोल सकते हैं जीरो, और जीरो की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी। जो किस देश से संबंधित हो जाएगा? भारत से संबंधित हो जाएगा साथियों। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। ये अपने भारत ने अपने संविधान में सारा कुछ वगैरह अपनाया था, शून्यकाल अपनाया था साथियों। वेरी इंपोर्टेंट है जो आपसे पूछा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है साथियों? आसान क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय है या हाई कोर्ट का न्यायाधीश होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है साथियों? आपसे पूछा गया है नियुक्ति। बताइए पीएम हो जाएगा, राष्ट्रपति हो जाएगा, उपराष्ट्रपति हो जाएगा, या लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, यानी कि स्पीकर हो जाएगा? बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? न्यायवादी या सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है साथियों? बताइए जल्दी से जल्दी बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति हो जाएगा, जो इनकी नियुक्ति करता है साथियों। लेकिन सलाह कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है, और अपने जज के द्वारा ये सलाह की जाती है। जो अपनी बैठक भी होती है उसके द्वारा ये सारा कुछ वगैरह होता है। फिर अपने राष्ट्रपति को कहा जाता है कि आप इस व्यक्ति को नियुक्ति दे दीजिए, तब ये जाके ये नियुक्ति देता है साथियों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे साथियों? अब आपसे पूछा गया कुल अधिवेशन कितने हुए थे साथियों संविधान सभा के निर्माण के काल में? बताइए 12, 15, 10 या 9? कितने अधिवेशन हुए थे साथियों? बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा साथियों। कितने हुए थे अधिवेशन? कुल 12 अधिवेशन हुए थे साथियों। और वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? वो अपनी 12 हो जाएगी। आप ऐसे भी याद रख सकते हो साथियों। यदि दोस्तों आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइबर कर देना। चाहो तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर भी कर सकते हो साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये वाला मैंने आपको पहले से भी करवाया था। बताइए बीएन राव हो जाएगा, नेहरू जी हो जाएगा, अम्बेडकर जी हो जाएगा, या पटेल भाई हो जाएंगे साथियों? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संवैधानिक सलाहकार आखिर किसे नियुक्त किया गया था? आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर जरूर से जरूर गलत देंगे साथियों, इतना मेरा दावा है साथियों। बताइए क्या होगा साथियों आंसर? इसका आंसर बिल्कुल आपको सही देना पड़ेगा, और इसका आंसर हो जाएगा सर BN राव हो जाएगा साथियों, जो अपने सलाहकार होते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होते हैं? सलाहकार होते हैं साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? यहाँ पे लिखा गया है मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के साथ में लिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रशिया हो जाएगा, रूस हो जाएगा, सोवियत संघ हो जाएगा, इसके साथ में ये लिया गया है। ध्यान रखना ये वाला क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जाता है। क्या अपना मूल कर्तव्य मूल संविधान में पहले से था? ये नहीं था साथियों। ये आप चीज नोट करना, ये पहले से अपने मूल कर्तव्य है ना, जो अपने मूल संविधान में पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया था साथियों। अगर आपसे पूछा जाए भाग तो 4A में ये जोड़ा गया है, और अनुच्छेद पूछा जाए तो 51A में ये सारा कुछ वगैरह मिलता है साथियों।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी समिति की सिफारिश के द्वारा ये जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ये जोड़ा गया था साथियों। और ये वाला क्वेश्चन आपसे हर बार आपसे पूछे भी जाते हैं साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में न्याय पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्याय पुनर्वलोकन ये आखिर किस देश के साथ में लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा साथियों आंसर? जो भी आपने किसी भी प्रकार का कोई निर्णय ले लिया उसमें फेरबदल करना या कुछ भी संशोधन करना, ये अपने किस देश के साथ में लिया गया है साथियों? यानी कि आपसे प्रेरणा आपसे पूछी गई। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। ये न्याय पुनर्वलोकन हो जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान में संबंधित आपातकाल किस देश के संविधान से प्रेरणा ली गई? यहाँ पे शब्द यूज हुआ आपातकाल। आखिर ये किस देश के साथ में लिया गया? आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को पता है, ये जर्मनी हो जाएगा साथियों। अगर बात की जाए इसको याद कैसे करना है, जर्मनी का कौन था? अपने हिटलर था ना, और वह ज़्यादातर अपने क्या करता था? आपातकाल लगा देता था साथियों। इस कारण आप याद रख सकते हो राष्ट्रपति आपातकाल या अपने आपातकाल, ये अपने किसे लिया गया है? जर्मनी देश के साथ में लिया गया है। एक शब्द आता है वित्त आपातकाल, ध्यान रखना, वित्त आपातकाल ये अपने किस देश के साथ में लिया गया है? तो अमेरिका हो जाएगा साथियों। ये आप चीज नोट करना। कुल आपातकाल 3 होते हैं, एक राष्ट्रपति आपातकाल, एक राज्य आपातकाल और एक वित्त आपातकाल। जो अपने वित्त आपातकाल है ना, जो अपने अमेरिका से लिया गया है, और बाकी वाले राष्ट्रपति आपातकाल और राज्य आपातकाल ये अपने जर्मनी से लिया गया है साथियों। क्योंकि आपको ये वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ से आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तब आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी साथियों, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो। चाहो तो आप मेरे भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हो साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है साथियों? क्या हो जाएगा साथियों आंसर? ये आपके सामने 4 ऑप्शन पड़े हैं साथियों, और इसका आंसर आपने यदि सत्य और सही दे दिया तब आपकी तैयारी शानदार है, जबरदस्त है, शानदार, सुपर है, जो भी कहो वो अपनी मिल जाएगी साथियों। बताइए किस प्रकार की शासन प्रणाली व्यवस्था है साथियों? और इसका आंसर हो जाएगा सदात्मक व्यवस्था मिलती है साथियों। और ये प्रेरणा कहाँ से ली गई है? और ये अपने इंग्लैंड से ये प्रेरणा ली गई है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा आंसर? ए नंबर हो जाएगा। यदि आपने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है तब आपकी तैयारी बड़ी शानदार और ज़बरदस्त है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मूल अधिकार को संविधान की आत्मा किसने कहा था? यहाँ पे दोबारा से आ गया है आत्मा, लेकिन आपसे सीधा पूछा गया है मूल अधिकार को किसने आत्मा कहा था। आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए साथियों इनमें से चारों में से क्या आंसर हो जाएगा साथियों? आसान क्वेश्चन है, ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। बताइए। और इसका आंसर हो जाएगा अम्बेडकर जी हो जाएगा साथियों। इसने क्या कहा था? जो अपने मूल अधिकार है उसने अपने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है ना? अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद तो 32 को ये कहा था साथियों, जिसमें 5 प्रकार की रिट होती है साथियों। और इसको कहा था संविधान की आत्मा कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा था। लेकिन एक शख्स है अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसने अपने कहा था संविधान की आत्मा, और यह कहा था अपने प्रस्तावना को कहा था साथियों। ठीक है ना? 2 व्यक्तियों ने अलग अलग आत्मा कहा था। अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकार तो ये अम्बेडकर जी हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना तो ये हो जाएगा अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो जाएगा साथियों। ठीक है ना? यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। संविधान में प्रथम अनुच्छेद में के अनुसार भारत होगा, यानी कि आपसे सीधा ही पूछा गया है प्रथम अनुच्छेद में भारत क्या होगा। आसान क्वेश्चन है। बताइए साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम अनुच्छेद में भारत को
क्या कहा गया है? और इसे कहा गया है राज्यों का संघ कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे सीधा ही पूछा जाता है। और ये प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ये अपने यूएसए से ली गई है साथियों, यानी कि अमेरिका से ली गई साथियों प्रेरणा। वास्तव में ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत के सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था। यानी कि भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन कौन सा किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। आसान क्वेश्चन है, इन चारों में से क्या आंसर हो जाएगा और कब हुआ था, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताना चाहते हो, जिससे क्या होगा, आपको जरूर से जरूर फायदा होगा और आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएंगे साथियों, क्योंकि ये याद करने का तरीका होता है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, जो भाषा के आधार पर पहली बार ये राज्य बना था साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप भारत के नागरिक हो, यदि आप अमेरिका में चले गए, तो आप कितने साल तक वहां पे रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी साथियों? यहीं से आपकी क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, 5, 10, 7 और 12 क्या होगा साथियों आंसर? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर हो जाएगा 10 वर्ष तक। यदि आप 10 वर्ष के लिए अमेरिका चले गए, जापान चले गए, कहीं भी चले गए, तब आपकी नागरिकता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी साथियों। ये आप चीज नोट करना। यदि आप भारत की नागरिकता लेना चाह रहे हो, तब आपको 7 वर्ष तक कंटिन्यू आपको भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके आपको नागरिकता मिलेगी साथियों। ये भी आप चीज नोट रख सकते हो। अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ के समानता का अधिकार मिलता है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधि के समझ समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है साथियों? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19, 17, 15 या 14 हो जाएगा। विधि के समय समानता का अधिकार। और ये वाला क्वेश्चन यदि आपने सही और सत्य दे दिया, तब आपकी तैयारी बड़ी शानदार है साथियों, वास्तव में बड़ी शानदार है। क्या हो जाएगा? विधि के समय समानता का अधिकार क्या हो जाएगा? अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 19 में क्या है, तो स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है, अभिव्यक्ति का अधिकार मिलता है। 17 में क्या हो जाएगा? खतरा हो जाएगा, यानी छुआछूत का अंत हो जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 हो जाएगा, जो विधि के समय समानता का अधिकार मिलता है साथियों। क्या आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मूल अधिकार में प्रदान की गई है? यहाँ पे लिखा गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में मिलती है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी क्वेश्चन है। बताइए, 44, 32, 19 या 51 ए। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में मिलती है साथियों? जो भी अपने न्यूज एंकर है, जो अपने अभिव्यक्ति करते हैं, जैसे मेरे तरह हो गए, ये सारे के सारे अभिव्यक्ति करते हैं, ये कौन से अनुच्छेद के अधिकार के तहत ये करते हैं साथियों? और ये भी आपसे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? 19 अनुच्छेद के तहत ये सारी की सारी अभिव्यक्ति करते हैं। और यदि आपसे 19 के अंतर्गत पूछा जाए, तो 19 ए हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? 19 ए हो जाएगा, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार का संरक्षण किसे कहते हैं साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक अधिकार है और इसका संरक्षण किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को कहते हैं, न्यायपालिका को कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं, या संसद को कहते हैं साथियों? आसान क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा भी जाता है साथियों। मौलिक अधिकार, और ये किससे लिया गया? अमेरिका से लिया गया है साथियों। ये भी आप चीज नोट रख सकते हो। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण आखिर किसे कहते हैं, रक्षण किसे कहते हैं, जो किसी भी प्रकार का कोई खंडित नहीं कर सकते? आखिर वो क्या आंसर हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी संसद हो जाएगा। इसके द्वारा ये मौलिक अधिकार की रख रखाई या मौलिक ढांचे की रख रखाई, ये सारा कुछ वगैरह करते हैं साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका की जाती है साथियों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या हो जाए? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बताइए। पहले ये किसके द्वारा की जाती है? ये अनुच्छेद 32 के द्वारा ये की जाती है। कब की जाती है? जब किसी व्यक्ति का मूल अधिकार में हनन हो जाए तो ये न्यायालय में ये याचिका दी जाती है। ये मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिसमें से आपको पूछा गया है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की याचिका कौन सी दायर की जा सकती है? बताइए, इन चारों में क्या आंसर हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप अच्छी तरह से शब्द से पकड़ के भी आप निकाल सकते हो साथियों। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंदी स्पृहता हो जाएगा साथियों। यानी कि बंदी अपन किसे करते हैं? व्यक्ति को करते हैं और इसको स्वतंत्रता करने के लिए ये सारा कुछ अगर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये अनुच्छेद को 32 अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, जिसमें 5 प्रकार की ये रिटें होती हैं। ठीक है ना? अब चलते हैं आगे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को उल्लेखित किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। बताइए कौन से भाग में है? आसान क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जाता है। और इसका आंसर हो जाएगा भाग 4 ए हो जाएगा साथियों। यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आपके भाग के आधार पर आपसे पूछे भी जाते हैं। और वैसे भी मैंने आपको भारत के जितने भी अनुच्छेद है 395 अनुच्छेद, जो मैंने आपको सारा कुछ आपको एक से लगा के 300 अनुच्छेद 95 तक मैंने आपको सब कुछ करवाया। आप जरूर से जरूर देख भी सकते हो साथियों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है? आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति का जब भी चुनाव होता है, यदि किसी भी प्रकार की कोई तू में हो जाए या विवाद हो जाएगा, आखिर उसका निपटारा कौन करेगा? क्या सर्वोच्च न्यायालय करेगा, संसद करेगा, लोकसभा करेगा या राज्यसभा करेगा साथियों? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये किया जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन का पात्र निर्धारित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुनः निर्वाचन पात्रता करता है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 54 हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 55 हो जाएगा या 58 हो जाएगा? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है। और वैसे भी मैंने आपको भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी आपके पॉलिटिकल के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी आपको करवाया है। आपको प्ले लिस्ट जाके वहाँ पे सब कुछ देखना है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 57 हो जाएगा साथियों। इसके द्वारा ये पुनः निर्वाचन का पात्र होता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अपने सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसको हटाने का अधिकार किसे दिया गया है? संसद को दिया गया है, लोकसभा को दिया गया है, राज्यसभा को दिया गया है या राष्ट्रपति को दिया गया है? बताइए साथियों, क्या हो जाएगा आंसर? आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी आपके पूछे जाएंगे साथियों। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और ये अपने राष्ट्रपति के द्वारा ये इनको हटाया जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, लेकिन इसे कहता कौन है? संसद कहती है साथियों। क्या कहती है? आप इस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हटा दीजिए। तो ये कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति ये कर देता है साथियों। ये आप चीज नोट रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट किया जाता है। आहूत किसके द्वारा की जाती है? बुलाया किसके द्वारा जाता है? ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकसभा और राज्यसभा किसके द्वारा ये किया जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा के द्वारा? बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा ये किया जाता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बताइए साथियों, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या लोकसभा का उपसभापति करता है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? वित्त आयोग। और इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का उपसभापति करता है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आंसर हो जाएगा? लोकसभा का उपसभापति करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। के सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है साथियों। आसान क्वेश्चन है, पहले भी ये क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको बताया था। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद या विधानसभा हो जाएगा? बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो उसका अध्यक्ष है ना, वो उसके सदस्य नहीं होता है साथियों। ये आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। और राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है और उसे सभापति बनाया जाता है, जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है साथियों। और ये हो गए आपके 50 क्वेश्चन हो गए साथियों। और ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने के कारण मैं आपको ये पहला वाला वीडियो करवाया। कल मैं आपको दूसरा वीडियो कराऊंगा जिसमें मैं आपको 50 से लगा के 100 तक अच्छी तरह से आपको क्वेश्चन करा दूंगा साथियों, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा साथियों। यदि आपको मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, यानी कि थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना साथियों। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच साथियों।